हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 23 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था बाउचर एंट्रीज के बारे में, जिसमें हमने सारे टाइप की बाउचर एंट्रीज को डिस्कस किया था। जिसके अंदर हमने सीखा था कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, किस तरीके से आप रिसिप्ट एंट्री करते हैं, कैसे हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, किस तरीके से जनरल की एंट्रीज करते हैं, सिंगल एंट्री मोड में कैसे करते हैं, कैसे डबल एंट्री मोड में करते हैं। उसके साथ साथ हमने सेल की, परचेज की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे बाउचर टाइप की एंट्रीज हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें कि अगर आप पूरा सीख लेते हैं तो एक तरीके से सारे टाइप की बाउचर एंट्रीज आ जाएगी करने, कोई इशू नहीं होगा। तो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर, मतलब एक गोडाउन का स्टॉक हम दूसरे गोडाउन में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। उसके साथ साथ हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से गोडाउन को क्रिएट करते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा था कि किस तरीके से गोडाउन को क्रिएट करते हैं आइटम मास्टर जब हम क्रिएट कर रहे थे। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे सेशन बाय सेशन, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करते हुए चलूंगा कि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि किस तरीके से गोडाउन्स को क्रिएट करते हैं। उसके साथ हम सीखेंगे किस तरीके से गोडाउन्स को ट्रांसफर करते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स को भी हम देखेंगे किस तरीके से आप उनकी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को स्टोर का मतलब पता होगा कि स्टोर क्या होता है, मतलब गोडाउन्स क्या होता है। जैसे कि हमारी कोई शॉप होती है तो हमारे मल्टीपल स्टोर्स होते हैं या वेयर हाउस होते हैं, जहां पर हम अपने स्टॉक्स रखते हैं कि अगर एक जगह पर स्टॉक कम होता है तो हम दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा एक स्टोर है जहां पर सारे आइटम्स आते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा मेन लोकेशन है और यहाँ पर मेरे 2 स्टोर्स हैं। मैं सारे आइटम्स यहीं से भिजवाता हूँ। कभी अगर कम पड़ जाता है तो मैं यहाँ से ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पर भी आते हैं आइटम्स, यहाँ पर भी आते हैं आइटम्स, स्टोर 2 के अंदर भी। लेकिन जो हमारे सारे ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, मेन स्टॉक्स होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। तो इस केसेस में अगर मेरा स्टॉक किसी में शॉर्टेज होती है तो मैं डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर करूंगा, किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करूंगा, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, और वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है, क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन में कर रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ओपन हो गई है, मतलब लिस्ट ऑफ कंपनी। तो जिस कंपनी में आपको काम करना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम काम कर रहे हैं किसमें, RSM एजुकेशन 30 में, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कहाँ पर आ गए हम, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब हम सबसे पहले गोडाउन्स को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन गोडाउन्स क्रिएट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी गोडाउन्स को क्रिएट किया था। तो अगर मुझे देखना हो गोडाउन्स तो कहाँ से देखेंगे, या रिपोर्ट्स देखनी हो कि अभी हमारे गोडाउन्स में कितना स्टॉक्स पड़ा हुआ है, तो कैसे हम देखेंगे। तो मैं चलिए एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए कहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद जाओगे कहाँ पर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाओगे। जैसे इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आते हो, यहाँ पर लोकेशन दिखाता है। मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने मेन लोकेशंस के अंदर 2 बना रखे हैं, एक शॉप नंबर 1, एक शॉप नंबर 2। मैं एक और बना लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा, या आप जो है मास्टर्स में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ। मान के चलिए एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक शॉप नंबर 3 में क्रिएट कर देता हूँ। टॉप 3 मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो जैसे एंटर करता हूँ, किस ग्रुप्स के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने कहा इसे मेन लोकेशन के अंदर ही क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि अगर मुझे ये देखना हो कि हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं, तो अगर मैं मेन लोकेशन को एंटर करूँ तो मुझे तीनों शॉप के दिख जाए। तो मैंने यहाँ पर शॉप नंबर 3 एंटर कर दिया है, जिसको हमने मेन लोकेशन के अंदर सेव कर दिया है। अगर अब मैं इनकी रिपोर्ट देखना चाहूँ मेन लोकेशंस में, तो देखोगे हमारे पास क्या दिखा रहा है, शॉप नंबर 1 में कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, 410 क्वांटिटी दिखा रहा है। शॉप नंबर 2 में कितना है आपका, 14 क्वांटिटी दिखा रहा है। जबकि शॉप नंबर 3 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको क्रिएट किया है। और यहाँ पर देखोगे तो मोबाइल्स के अंदर मैंने एक ग्रुप बना रखा था मोबाइल्स का, जिसमें मोबाइल कवर कितना है, 100 क्वांटिटी यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको। और इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि शॉप नंबर 1 के अंदर क्या चीजें हैं, तो आप यहीं पर सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा कि शॉप नंबर 1 के अंदर कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें 6 पीसेज हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर मोबाइल है, जिसमें 404 पीसेज दिखा रहा है। शॉप नंबर 2 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें 7 पीसेज दिख रहे हैं आपके। वैसे ही देखोगे मोबाइल्स में तो क्या दिखा रहा है आपका, 7 पीसेज यहाँ पर दिख रहा है।
तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं, या आप चाहें लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं तो लोकेशन वाइज भी आप देख सकते हैं। कौन से शॉप का देखना चाहते हैं, मैंने कहा शॉप नंबर 1 का देखना चाहता हूं, तो इस तरीके से भी आप गोडाउन वाइज, पर्टिकुलर गोडाउन वाइज भी देख सकते हैं। सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो डिटेल्स में आपको दिख जाएगा। तो चलिए हमारे पास, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलता हूँ, यहाँ पर मेन लोकेशन ले लेता हूँ और ये मेन लोकेशन की पूरी डिटेल्स आ गई है। अब शॉप नंबर 3 में कोई भी आइटम्स नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 400 क्वांटिटी मोबाइल कवर की है, मुझे इसको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, शॉप नंबर 3 के अंदर ट्रांसफर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक जाना है। मैंने यहाँ पर बैक आ गए, बैक आ जाते हैं, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। उसके बाद कहाँ पर जाओगे आप, बाउचर्स में जाओगे। यहाँ पर जैसे बाउचर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखोगे जो भी आपने लास्ट एंट्री की होगी उसका बाउचर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मुझे भी क्या करना है, स्टॉक को ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए कौन सा बाउचर चाहिए, आप जाओगे यहाँ पर देखोगे अदर्स बाउचर्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टॉक जनरल का। इसके लिए जो शॉर्टकट कीज होती है Alt F7 होती है। आप डायरेक्टली बाउचर एंट्री से ही Alt F7 प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने पूरा स्टेप्स बता दिया, ताकि अगर आप कभी शॉर्टकट कीज भी भूल जाएं तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्टॉक जनरल ओपन हो गया है। यहाँ पर पूछता है कि सोर्स कंजप्शन, मतलब कहाँ से स्टॉक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। कौन सा स्टॉक पहले पूछ रहा है कि आइटम कौन सा है, मैंने कहा मोबाइल कवर है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, पूछता है मेन लोकेशन से लेके जाना है। मैंने एक बार देख लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो है मेन लोकेशन से नहीं, मुझे शॉप नंबर 1 में है कितनी 400 क्वांटिटी है। तो मैंने कहा मुझे जो ट्रांसफर करना है वो शॉप नंबर 1 से करना है, किसके अंदर, शॉप नंबर 3 के अंदर करना है 100 क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ शॉप नंबर 1, कि मुझे शॉप नंबर 1 में जो है कितनी क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी है, जिसमें से मुझे 100 क्वांटिटी ट्रांसफर करना है। तो मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी मेंशन किया होगा। ऐसी कोई और आइटम्स है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कुछ आइटम्स और ले लेता हूँ। मान के चलिए मैंने कहा सैमसंग S6 है, तो कौन से गोडाउन से आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। मैंने कहा शॉप नंबर 1 में 4 क्वांटिटी है, तो मैं 2 क्वांटिटी यहाँ से ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। तो ये दोनों कौन से जा रहे हैं, शॉप नंबर 1 से जा रहे हैं। 500 क्वांटिटी इसके अंदर था, तो चलिए मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ। कौन से गोडाउन के अंदर, मैं गोडाउन के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आइटम पूछेगा, आइटम आपको सेलेक्ट करना है। मैंने कहा मोबाइल कवर ही था। कौन से गोडाउन में आपको ट्रांसफर करना है, मैंने कहा शॉप नंबर 3 जो है उसके अंदर ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी आइटम्स नहीं है। कितनी क्वांटिटी थी, पूरी 100 क्वांटिटी थी, तो 100 क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं दूसरा आइटम कौन सा था, सैमसंग S6 था, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से शॉप के अंदर, शॉप नंबर 3 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइटम्स नहीं था, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, तो 2 पीसेस हमने यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। एंटर करके आप यहाँ पर एंटर करके सेव कर देंगे। नरेशन वगैरह एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किस लिए किया था ट्रांसफर, ताकि आपको पता रहे कि क्यों किया था ट्रांसफर। उसके बाद यहाँ पर एंटर करके आपको सेव कर देना है। यहाँ पर सेव कर देना है, ये हो गया है सेव आपका। और अगर आप यहीं से डिटेल्स देखना चाहते हैं, मतलब रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहीं से भी देख सकते हैं। आप रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक क्वेरी के अंदर आएंगे आप, यहाँ पर तो शॉप नंबर 1 के अंदर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप सबको शॉप नंबर 1 देखना है, स्टॉक आइटम्स देखना है, तो स्टॉक आइटम्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी क्या देखना है मेरे को देखना है मोबाइल कवर का। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मोबाइल कवर की डिटेल्स दिखा देगा कि जो है हमारे पास 100 क्वांटिटी, कितना हमने जो ट्रांसफर किया था शॉप 3 में, क्योंकि शॉप 3 तो नया बनाया था, तो इसके अंदर 100 क्वांटिटी आ गया है शॉप नंबर 3 के अंदर। बट अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे डिटेल्स में देखना है पूरा, तो आप कहाँ से जाएंगे, आप मैं से कर देता हूँ बैक, यहाँ से बैक कर देता हूँ और जाएंगे कहाँ से हम पहले गए थे, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर गए थे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स आ रहा है, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे आप यहाँ पर। उसके बाद लोकेशंस पे आता है, लोकेशंस पे क्लिक करेंगे। कौन सी लोकेशन का देखना था, मैंने कहा मेन लोकेशन हमारा हेड है, तो मैं उसी का देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे तीनों शॉप की डिटेल दिख पाए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखोगे शॉप नंबर 1 के अंदर कितने आइटम्स थे, शॉप नंबर 2 के आइटम्स देख लो, शॉप नंबर 3 के आइटम्स देख पाएंगे आप। यहाँ पर मोबाइल देखना चाहते हो तो मोबाइल्स के यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो शॉप नंबर 3 के अंदर क्या क्या चीजें आ गई है आपकी। मोबाइल जो आ गया है 102 क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप इसको और डिटेल्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि मोबाइल कवर है 100 पीसेस, और जो है सैमसंग S6 है कितना 2 पीसेस। ये हमने ग्रुपिंग कर रखी थी मोबाइल की, इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं गोडाउन्स की। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर इसमें आप लोगों की कुछ और भी क्वेरीज है या कुछ और चीजें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ इसको बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो कहाँ पर आ गए, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं।
तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा गोडाउन स्टॉक ट्रांसफ़र के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि गोडाउन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र को, कि अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे हम करते हैं। साथ में ही अगर मुझे गोडाउन्स की रिपोर्ट देखनी हो तो किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो या कुछ सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।